तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने अखंडा नाम की मूवी के बारे में बहुत सुना है, पर इसके तेलुगु लैंग्वेज में होने के कारण बहुत से लोगों को इसे समझने में थोड़ा परेशान होना पड़ रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अखंडा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है गजेंद्र नाम के एक वांटेड क्रिमिनल को शो करते हुए, जिसे पुलिस बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं पकड़ पाती। पुलिस और गजेंद्र के आदमियों के बीच एक फ़ाइट होती है। उसमें गजेंद्र को चोट लग जाती है और गजेंद्र पानी में गिर जाता है। फिर वो एक गुरु के गाइडेंस में महामंदिर में शेल्टर पाने में कामयाब रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो गुरु का ही मर्डर करके वहाँ का प्रीस्ट बन जाता है। अब गजेंद्र एक बहुत पावरफुल गैंगलॉर्ड बन चुका था और बड़े स्केल पर क्राइम करने और इलीगल माइनिंग करना शुरू कर चुका था। इस बीच दो जुड़वा बच्चे एक बहुत ही संपन्न फैमिली में जन्म लेते हैं। उनमें से एक बच्चा तो बिल्कुल सही सलामत होता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो स्टिल बॉर्न बेबी होता है। स्टिल बॉर्न बेबी का मतलब होता है दोस्तों जो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है। जब वो बच्चों की माँ आराम कर रही होती है, वहाँ पे अचानक से एक अघोरा साधु आता है और उस बच्चे के फादर से कहता है कि जो स्टिल बॉर्न बच्चा है वो भगवान शिव का बहुत मिलता जुलता रूप है और इस दुनिया की सारी बुराइयों का नाश करेगा। तो वो बच्चे के जो फादर होते हैं वो अघोरी को वो बच्चा दे देते हैं। अघोरी एक दूसरे अघोरी के झोले में उस बच्चे को डालता है जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है और वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है। अब वो दूसरा अघोरी उस बच्चे को भगवान शिव के मंदिर में रखता है। उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है जिससे उस बच्चे में जान आ जाती है। अब वो बच्चा उन्हीं अघोरियों के साथ रहकर बड़ा होता है। इनडायरेक्टली वो भगवान शिव के संरक्षण में बड़ा होता है और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल सही सलामत ज़िंदा रहता है वो बच्चा मुरली कृष्णा के नाम से बड़ा होता है। मुरली कृष्णा एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर होते हैं अनंतपुर के। वो उनके लोगों के लिए लड़ते हैं अगर उन पर कोई अन्याय हो। अब इसमें एक नई लीड की एंट्री होती है जिनका नाम रहता है दोस्तों सारन्या। सारन्या वहाँ की नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होती है जो मुरली कृष्णा से प्यार करने लगती है उसके कमिटमेंट और डेडिकेशन को जानकर, और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर सारन्या एक बेटी को जन्म देती है जो अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी के जो सिम्टम्स रहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे शहर के बाकी बच्चों के रहते हैं। सारन्या की कलीग पद्मावती इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि ये बीमारी यूरेनियम की ज़्यादा प्रेजेंस के कारण हुई है, जिसकी इलीगल तरीके से कॉपर की जगह पर माइनिंग कर रहा है वरदरा जुल्लू और उसके आदमी जो गजेंद्र से मिले हुए हैं। और ये भी पता चलता है कि वरदरा जुल्लू एक बेरहम जानवर है जो माइन वर्कर और उसके परिवार को टॉर्चर करता है और उसके कॉन्टैक्ट वहाँ के करप्ट डीएसपी और बहुत से करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स से भी हैं। ये जानने के बाद मुरली कृष्णा वरदरा जुल्लू और उसके आदमियों के सामना करते हैं और कसम खाते हैं कि वो वरदरा जुल्लू और उसके आदमियों को वहाँ से साफ करके अपने सिटी को बचाएंगे। ये सब वरदरा जुल्लू गजेंद्र को बताता है और वो एक प्लान बनाते हैं और मुरली के हॉस्पिटल में एक बॉम्ब रखवा देते हैं। उस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत सी जाने जाती है, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। इसी के चलते एनआईए मुरली को अरेस्ट कर लेती है और इस बीच वरदरा अपने गुंडों को सारन्या और उसकी बेटी का पीछा करने के लिए भेजता है और सारन्या अपनी बेटी के साथ पहाड़ के एक पुरानी गुफा में कूद जाती है। और कोइंसिडेंटली दोस्तों उस गुफा में एक बहुत पुराना शिव मंदिर होता है। वहीं पर अखंडा, जी हाँ दोस्तों, मुरली का दूसरा भाई जो कि स्टिल बॉर्न था वो भी रहता है और अब वो एक अघोरी बन चुका है। उसमें कुछ सुपरनैचुरल पावर्स भी है जो उसे भगवान शिव से मिली है। अखंडा उन गुंडों को भगा देता है और ये सुनकर गजेंद्र और वरदरा शॉक हो जाते हैं और डीएसपी और उसके आदमियों से
सारन्या उसकी बेटी को पकड़ने को और पूरी फैमिली को मारने को कहते हैं, पर अखंडा उन सबको मार देता है डीएसपी को छोड़ के। अखंडा गजेंद्र का रिचुअल इंटरप्ट करता है डीएसपी को उसके सामने मार के और गजेंद्र को वार्निंग देता है। गजेंद्र कपालिक जो कि एक तांत्रिक रहता है उसकी मदद लेता है अखंडा को मारने के लिए। उसी टाइम अखंडा को पद्मावती मिलती है नदी में। अखंडा उसको अपनी योगिक पावर से होश में लाता है और तभी गजेंद्र और वरदरा को पता चलता है कि पद्मावती उनकी इलीगल एक्टिविटी को एक्सपोज करना चाहती है, तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। ये सब अखंडा अपने विजन में देखने के बाद माइंस पर जाता है और वरदरा और उसके आदमियों को मार देता है। और एनआईए ऑफिसर्स जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो अखंडा कहता है कि जो भी इस नेचर के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको मिटना ही होगा, इस जैसे क्रिमिनल को भी, और वहाँ से चला जाता है। इस बीच एनआईए को पता चलता है कि मुरली इनोसेंट है और वो उसे रिलीज़ कर देते हैं अपनी कस्टडी से। गजेंद्र और तांत्रिक एक जाल बिछाते हैं और सारन्या की बेटी पर एक श्रापित मौत का जादू डालते हैं, ये जानते हुए कि अखंडा काशी ज़रूर जाएगा और बच्ची को मुक्त करा के वापस लाने के लिए मृत्युंजय जाप पूजा करेगा। अखंडा पूजा शुरू करता है। गजेंद्र और उसके आदमी अखंडा की पीठ पर हथियार फेंककर उसको डिस्टर्ब करते हैं, पर अखंडा उस दर्द को सहन करता है और पूजा ख़त्म करता है और फिर सारन्या की बेटी में जान भी आ जाती है। पूजा खत्म होने के बाद भगवान शिव अखंडा के अंदर आते हैं और मुरली कृष्ण और अखंडा मिलकर गजेंद्र और उसके गुंडों और तांत्रिकों पर कहर बरपाते हैं, फिर उनका नाश कर देते हैं। मुरली और उसकी फैमिली एक साथ होते हैं। सारन्या की बेटी अखंडा से फैमिली के साथ रहने को कहती है। इस पर अखंडा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर बच्ची को आशीर्वाद देता है और कहता है कि वो परिवार से संबंध नहीं रख सकता, पर जब भी किसी को कोई परेशानी होगी तो वो वापस लौटकर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती रहूँगी अपने नए एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ हर ट्यूसडे। तब तक के लिए टेक केयर।